में शरणा, धार कर फिर जाइए। ये चार मंगल चार भूत में चार शरणा ध्याइए। आत्मा से आप भी परमात्मा बन जाएंगे। आत्मा से हम सभी परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा बन जाएंगे। बोले श्री पंच परमेश्वरी भगवान की जय जय। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं रितु जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। वह हमें तप भावना के बारे में, तो तप का प्रभाव इतना शक्तिशाली रहता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा भी, देवी देवता परमात्मा हमारे आस पास विचरण करते हैं और हमें अच्छी ऊर्जा देते हैं। हमारे बाहों, हमारे जो विचार है उनको परिवर्तित करते हैं, शुद्ध भाव में हमें एकाग्र करते हैं। तो अब हम सुनेंगे डॉक्टर रितु जैन, पावरफुल। हम इस प्लेटफॉर्म पे जो भी हैं बहुत पावरफुल पुण्यशाली आत्मा है। हमारे अंदर के भावों को इतनी पावर मिलती है कि हम सब हमारे 24 घंटे के लिए और एक के बाद एक एक स्टेप्स में हम बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते चले जाते हैं। तो थैंक यू, वेलकम रितु जी, वेलकम। थैंक यू नमिता जी। जय जिनेन सभी को। मैं डॉक्टर रितु जैन आईवीएस सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत प्यार से, बहुत रेस्पेक्ट से वेलकम करती हूँ। आज का सेशन जो मुझे मिला है, 16 कारण हमारी जो भावनाएं हैं उसमें हमको शक्ति स्तंभ जो हमारा 7th नंबर की भावना है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो हमारे संस्कृत में ये 16 कारण भावनाएं हैं, इतना मुझे तो जो बोलूँ तो थोड़ा टफ लगता है कि बस हम लोग रीड कर लेते हैं और उसका जो भी विधि विधान से पूजन करते हैं, उपवास भी करते हैं, लेकिन जब इसको पढ़ा, इसके मीनिंग को समझा तो मुझे भी लगा कि हाँ, कितना महत्वपूर्ण है ये जो हमारी 16 कारण भावना है। सारी भावनाएं ही बहुत ज्यादा इसमें ऐसा एक अपना अहम रोल रखती हैं। आप लोग इतने दिन से ये 16 कारण भावना जी का जो यहाँ पर ले रहे हैं, बहुत अच्छा से चल रहा है। एंड जो 6 नंबर तक की भावनाएं आपने समझ ली। 16 कारण भावना क्या है, कैसा है, वो सब बेसिक नॉलेज हर दिन कोई ना कोई अपने साथ में शेयर कर रहा है। तो एक चीज, जब 16 कारण भावना को मैंने पढ़ा, दीपा जी ने मुझे बोला कि 16 कारण भावना इसमें आपको लेना है, तो ऐसे आया कि 16 मीन्स 1 + 6 7 नंबर जो बनता है वो एक अपने आप में एक विशेष नंबर होता है। एंड न्यूमरोलॉजी में भी देखते हैं तो उसका एक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मीनिंग। और भावना, भावना तो खुद ही एक बहुत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शब्द है। बल्कि मैं ये बोलूंगी कि भावना तो एक फीलिंग है, फीलिंग ही है ना भावना हमारी, जो हमारे मन की, हमारी आत्मा की, हमारी ह्यूमैनिटी की, उसके हमारे जो अंदर के इमोशंस हैं, डीप लेवल के इमोशंस हैं, उनको छूने का काम करते हैं ये भावना। तो ऐसा हमको बॉन्ड होके नहीं रह जाना है कि हम 16 कारण भावना इन्हीं में रहेंगे, क्योंकि ये जो भावनाएं हैं, अभी मैं एक बहुत नॉर्मल ऐसा इजी लैंग्वेज में कोशिश करूंगी कि यहाँ पे बात करूं। फिर भी यदि किसी को कुछ लगता है कि हाँ, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज मुझे बीच में ही आप बताइएगा। तो ये जो भावनाओं का सिलसिला बड़ा बड़ा अजीब है। पूरी दुनिया का जो बोले हमारा चक्रव्यूह ही इसमें है, क्योंकि इन्हीं से हमारे कर्म बंधते हैं और इन्हीं का भावनाओं के कारण ही हमारे कर्म कटते भी हैं।
तो इतनी जो इनके अंदर शक्ति है, उससे हमारे जीवन में शांति, संतुष्टि और जो भी हमारी सामर्थ्य है वो हमको मिलती है। तो जो हम 16 कारण भावनाएं यहाँ पर कर रहे हैं, बोलते हैं सबको ऐसी भावनाएं भानी है, तो 16 कारण भावनाओं के थ्रू जब हम अपने जीवन में रंग भरते हैं, मीन्स भाव जो काम करते हैं, तो हम भी अपनी सच्ची और जो हमारी प्राकृतिक स्वाभाविक जो हमारा पना है, हमारे होनेपन से है, उससे हम जुड़ जाते हैं और हम अंदर की गहराई में हमको और अंदर अंदर ये भावनाएं हमको लेके जाती हैं। इसलिए हमारे आत्मा के निर्माण का एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण तत्व के रूप में है ये भावनाएं, जो हमें लव, कंपैशन, हमको कैसे एडजस्ट करना है, हमारा डेवलप कैसे होना है, ये सब चीजें हमको बताती हैं। तो 16 कारण भावनाएं सब एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। जैसे कि यदि किसी एक भावना के लिए हमने पढ़ लिया या हमारे अंदर धारण किया, क्योंकि भावना मीन्स मेरी फीलिंग, हमारी फीलिंग इंटरनल, हमारे अंदर वो होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट नंबर की भावना, जैसे कि इसमें दर्शन विशुद्धि होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि हमने ये ही कर लिया, तो हमारे आगे वाली जो हमारी 16 और जो भावनाएं हैं, 15 होती है, एक हमने कर ली तो रिमेनिंग वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ जाती हैं, सारी भावनाएं हमारे अंदर आ जाती हैं। लेकिन ये है कि हम उनको पहचानें कैसे, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे 10 धर्म होते हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो जैसे अभी आज हमारा शक्ति स्तब्धता भावना है, तो जो उससे पहले था हमारा त्याग की थी, तो पहले त्याग उसके बाद हमारा तप आता है। तो यदि हम एक भावना को भी अपने जीवन में ले लेते हैं, तो वो धर्म भी हमारे जीवन में आ जाते हैं। और जो इम्पोर्टेंस ऐसे हम देते रहते हैं कि ये वाली भावना वो, तो ऐसा नहीं, सब कुछ एक पैकेज के रूप में आ जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आज हम शक्ति सब भावना के बारे में बात कर रहे हैं, डेफिनेटली हर भावना का एक अपना अपना महत्व है। तो हम देखते हैं कि शक्ति स्तप मीन्स शक्ति के अनुसार तपस्या करो, है ना। तो किस तरह की तपस्या हमको करनी है और कैसे हमको तपना है कि हम अपने जीवन को बेटर बना सके। वो धूप में तपना और फीवर में तपना नहीं है यहाँ पर, है ना। हमको शक्ति के अनुसार तप, हमारा उपवास, तपस्या, तो उपवास भी वैसा नहीं कि बस हमने कर लिया और फिर बाद में पता नहीं कैसा कैसा मन में फीलिंग आ रहा है, या फिर हमने अपना सोशल जो हमारा स्टेटस है उसको बनाने के लिए कर लिया है। लेकिन उसके लिए नहीं, कैसा तप, हमारा अंतरंग और बाहरी दोनों तप, हमारी शक्ति के अनुसार, वो जो हम अपनी फिजिकल लग्जरी से थोड़ा हटकर हमारी जो आत्मा की शक्ति है उसको पहचान कर जब हम करते हैं, तो वो हमारा तप कहलाता है। बोलते हैं ना कि 16 कारण भावना करने से हमको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। राइट, होता है, इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ है। और हमारे जीवन में ये जो है, तीर्थंकरों ने जो पदवी, जो ऊंचाई प्राप्त की है, वो हम भी प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपनी आत्मा से जोड़ेंगे तभी तो हम परमात्मा से मिल पाएंगे, राइट। तो जो है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है 16 कारण भावना को करने से। तो ऐसा नहीं कि बस 16 कारण भावनाएं हमने पढ़ ली हैं, उनके हमने व्रत कर लिए हैं, उनकी पूजा कर ली है, उससे हमारा तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। वो होता है कि जो ऊंचाई, जो पदवी हमारे तीर्थंकरों ने क्यों प्राप्त की है, हम भी उनसे मिलने का, फ्यूचर में हम वैसा बनने का, हमारा हम उस जो हमारा एक वे है उस पर हम चलना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वो हम कब करेंगे, जब हमारे कर्मों को हम गलाएं, हमारे जो कर्म हम बांध के रखते हैं वो हम धीरे धीरे उनसे हटने लगे, निवृत्त होने लगे, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर है, हमको पता नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी क्षमताओं को पहचानते जाएंगे और हम कर्म करेंगे, तो हम
ऐसे कर्म नहीं करेंगे कि हमारे कर्म बंधन में हम बंधे, बल्कि हम आत्मा के और नजदीक आते जाएंगे। ऐसे कर्म करेंगे जब हम अवेयर रहेंगे अपने हर काम के प्रति, तो वो हमारे कर्म शुभ कर्मों की उसमें आएंगे श्रेणी में, और हम परमात्मा के और नजदीक आते जाएंगे। तो फिर शक्ति स्तप में अब क्या होता है कि तपस्या हमको करनी है, राइट, हमको जो भी है तपस्या, हमको उपवास करना है या हमारा जैसी सामर्थ्य है उसके हिसाब से हमको करना है, जिससे कि हमारे अंदर सामर्थ्य की बात आ रही है तो हमको वो परिपक्व मीन्स हमको मैच्योर भी बनाता है। तो हम बोल रहे हैं कि शक्ति के अनुसार तप करो, शक्ति तप इसका नाम ही है ना। तो कौन सी शक्ति? शक्ति तो हमारे अंदर है, सबके अंदर है, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति, उसको हमको पहचानना है। हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी है, जो हमारी क्षमताएं हैं, जो हमको पता नहीं है, तो जब हम अपने अंदर जाएंगे, अपने अंदर झांकेंगे, अपना खुद का निरीक्षण करेंगे, हमारा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, वो हमारी शक्ति है, उसको हमको जानना है कि ये शक्ति, उसके मेरी शक्ति क्या है, उसके अनुसार मैं तप करूं, तो वो हमारा कहलाता है शक्ति स्तर तप। और वो हमारी आत्मा के अंदर जो हमारे परमात्मा है, उनकी जो अनंत शक्ति है, और जो हम तप करेंगे, उपवास करेंगे, उसके माध्यम से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। सो बिल्कुल सिंपल ये मुझे ऐसा इस शक्ति स्तंभ भावना के बारे में जितना लगा उस हिसाब से ये मैंने आपके सामने रखा है। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें, हम अपनी शक्ति को पहचाने। हमारे अंदर आत्मा हमारी कितनी कितनी असीम शक्तिवान है कि हमको पता ही नहीं है, लेकिन हम कैसे फिजिकल बॉडी के जो भी उसमें लगे रहते हैं। एग्जाम्पल, हमको कहीं जाना होता है तो सबसे पहले हम व्हीकल देखते हैं कि हम कैसे जाएंगे, हम क्या करेंगे, है ना। और उसके बाद यदि अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि चलो दीदी ने बोला हम अपना वो करते हैं, सेमिनार की हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे यहीं पे बात हो रही है, अभी हम फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहे हैं। यदि यही जैसे हमने शिखर जी में कर लिया होता या कहीं और की होती, तो क्या होता, हम वंदना भी करने जाते हैं, वहां पर करते ही हैं, बहुत लोगों ने वंदनाएं की हैं, और भी सिद्ध क्षेत्रों की, है ना, हमारे तो अतिशय क्षेत्रों की वंदनाएं की हैं। हमको कहीं जाना है, हमको व्हीकल चाहिए, और जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं तो हम वंदना करके आते हैं। तो कभी मतलब हमने गौर किया है, थोड़ी सी दूर जाने के लिए हमको कार चाहिए या कुछ हमको व्हीकल चाहिए, बोलते हैं नहीं इतनी दूर हम नहीं जा सकते, डेली मंदिर भी हम पैदल नहीं जाते, और वंदना करने के लिए कितने कितने किलोमीटर हम चले जाते हैं, और फिर आते हैं हम थक जाते हैं, फिर बोलते हैं बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, फिर से हम प्रोग्राम मना लेते हैं। तो ये कैसे किया हमने? जहां हम 1-2 किलोमीटर भी चलने के लिए गाड़ी लेते हैं और वहां हम इतनी किलोमीटर्स की वंदनाएं कर लेते हैं, कहाँ से? क्यों? हमारी वो शक्ति होती है, वो हमसे करवाती है। और दूसरा, हम ऐसे समझते हैं कि डेली जैसे हमें सुबह चाय पीना है, बहुत सारे लोगों का होता है चाय पीना, नहीं तो उनके सर में दर्द हो जाता है, नहीं तो उनको मोशंस नहीं होते हैं, और पता नहीं दिन ही स्टार्ट नहीं होता, ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन जब हम उपवास की बात आती है तो कि नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं तो चाय के बिना रह नहीं सकती हूँ, मेरे से तो सर में दुख जाएगा, मेरे से तो ये हो जाएगा। लेकिन जब मन में ठान लेते हैं ना हम अपना कि हाँ, एक मेरे अंदर ये कंसिस्टेंसी आई, मैंने पहचाना मुझे करना है, तो हम पहचानते हैं वो शक्ति को जो हमारे अंदर से थी, लेकिन उसको पहचानने की और उसको अभिव्यक्त करने की हमने कभी चाह ही नहीं करी थी। जब हमने उसको पहचाना तो हमने चाय को छोड़ा, और फिर हमने जैसे एक आसन कर लिया कभी, तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम अपना फ्रूट्स पर कभी रह लेते हैं, कभी हम जूसेस पर रह लेते हैं, कभी हम निर्जल उपवास भी कर लेते हैं, कभी पानी पीकर भी कर लेते हैं। तो फिर जब हमने पहचान के ऐसे करते हैं कि चलो एक आसन करेंगे, तब चाय नहीं पीते, तो हमारा सरल हो जाता है काम, क्योंकि हमने पहचाना अपनी शक्ति को और उसको अभिव्यक्त किया, और हमने वो एक आसन के रूप में उपवास भी कर लिया। तो ऐसे धीरे 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 जब हम अपनी शक्तियों का खुद पता करते हैं, हमारी आत्मा का जो विश्वास है वो प्रबल होता है।
जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे अंदर तो ताकत नहीं है, मैं तो नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। शक्ति को सिर्फ पहचानना है और उसको प्रकट करना है, लेके आना है जीवन में, और धीरे 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 प्रैक्टिस कर करके हम कर सकते हैं ये सब चीजें जो भी हम चाहें। तो शक्ति से नहीं, हमको किससे करना है? इच्छा शक्ति से करना है। तो इसलिए शक्ति स्तभ भावना में शक्ति के अनुसार तप करके हमको अपनी इच्छा शक्ति को जगाना है, उल्लंघन नहीं करना है, छुपाना नहीं है उसको। अपनी जो भी हमारी शक्ति है उसको हमको जगाना है। इससे हमको, जब हम ऐसे छोटे 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 हम काम करने लग जाएंगे, तो हमको लगता है, अपने आप में भी प्राउड फील होता है कि देखो पहले हम नहीं कर पाते थे, अब हम कर पा रहे हैं, ये चीजें हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम तपस्या के मार्ग पर चलने लगते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपके सामने लेती हूँ, सुकुमार मुनि का। सबने सुना हुआ होगा कि उनका नाम ही सुकुमार मुनि था, जिनको वो इतने कोमल और इतने अपने ऐसे लाड़ प्यार में पले थे कि सरसों का दाना भी जिनको चुभता था। लेकिन जब उन्होंने ऐसा तपस्या के मार्ग में आए थे, विरक्ति जब उनको हो गई थी पूरे संसार से, तो जो शालिनी थी, जो भी वो अपने 2 बच्चों के साथ, उनको कैसे भूखी थी और वो वहां तपस्या कर रहे थे, तो उनको खाना स्टार्ट कर दिया और उसके बच्चे भी उनको खा रहे हैं। और मीन्स दांत उनके चुभ रहे हैं। सोचो, वो खा रही है तो दांत चुभ रहे हैं, उनको ब्लड निकल रहा है। वो मुनि जिनको सरसों का दाना चुभता था, उनको अभी वो खा रही है, जब शालिनी उसके बच्चे खा रहे हैं तो उसको नहीं चुभ रहा। वो भेड़िया, भेड़ जैसे बोलते ना वो। तो क्यों? क्योंकि पहले सरसों का दाना कैसे चुभता था उनको? उनका शरीर जो था, उनकी जो बुद्धि थी, शरीर के ऊपर आश्रित थी। मीन्स वो शरीर को ही अपना मान रहे थे। अब वो जब विरक्ति पे लेने के बाद अपना तपस्या में आ गए, तो उनको, उनकी जो बुद्धि हुई, जो उनकी आत्मा हुई, वो कैसे उनकी जो बुद्धि आत्मा पर आधारित हो गई कि मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। और अंदर 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 उन्होंने जो अपने शरीर से जो उनका नाता था, वो उन्होंने तोड़कर वो कैसे आत्मा मुखी हो गए थे। इसलिए उनको जब उसने खाया, उतना ब्लड निकला शरीर में, इतनी तकलीफें हुई, तो उन्होंने कुछ भी उसके विकल्प नहीं किया। हमको जरा सा कट लग जाता है तो हम कैसे बैंडेज करने लग जाते हैं, लेकिन पावर जब हम अपना सोचते हैं तो बड़ी से बड़ी कुछ भी विपत्ति आ जाती है उसको हम झेल पाते हैं। ऐसे ही हमारे जैन साधु हैं जो अपनी कर्मों की निर्जरा करने के लिए इतने इतने उपवास करते हैं। हमको लगता है कि कष्टकर है, कैसा है, लेकिन तब तक लगेगा जब तक हमने उसको स्वीकार नहीं किया है। जैसे ही हम उसको स्वीकार कर लेंगे, तो कष्ट में भी हमको लगेगा कि हमारे कर्म कट रहे हैं, हमारे कर्मों की निर्जरा हो रही है। हमारा जैन धर्म बहुत बहुत साइंटिफिक है और इन सब चीजों पर आधारित है कि ये जो हम कैसे छोटे छोटे जो उपवास करके, व्रत नियम संयम लेके हम कैसे अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। तो बस यही है, हमको अपनी आत्मा की शक्ति जो हमारी अनंत है, उसको हम तप के अनुसार, जो तप हमारा उपवास है, उससे हम अपना करके आगे बढ़ना है। लेकिन हमको तप करना है, उपवास करना है, जो भी हमारी शरीर है उसकी शक्ति के अनुसार। अपने शरीर की शक्ति भी देखनी है। जरूरी नहीं है कि एक इंसान इतना कर लेता है दूसरा नहीं कर पाता, उसकी बॉडी अलग है, हमारी बॉडी अलग है। कभी किसी की वीक बॉडी होती है, बीमार हो जाएगी, अपना कोई इफेक्ट दिखाएगी, है ना, एंड किसी का उतना अच्छा असर नहीं दिखा पाएगी। तो जैसा प्रोबेबिलिटी एंड जैसा पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से हमको काम करना चाहिए। एक दूसरे की देखा देखी नहीं कि इसने 10 उपवास कर लिए तो मैं भी अपना कर लूं, उसने 16 कारण करे तो मैं तो 8 तो कर लूं या मैं 5 तो कर लूं, ऐसा नहीं। आप अपने बॉडी की, अपनी शक्ति को पहले अपने अनुसार चेक करके ही हम करें। कभी कभी क्या होता है कि सबका शरीर, किसी किसी का शरीर भी हेल्दी है, आत्मा से भी उनके पास शक्ति है और खूब विश्वास भी है, लेकिन क्या है, उनके अंदर भाव नहीं है अंदर करने के। सब कुछ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाव नहीं है। तो भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तपस्या के लिए जो सबसे पहले बोला कि हमको फिजिकल लग्जरी से हटकर, तो वो हमारे भावनाएं जो है, आया नंबर 1 में वर्ड की भावनाएं, तो
तो उससे हमको कैसे तपस्या के लिए हमको भोगवादी नहीं होना, वो लग्जरी नहीं, उससे हटना है जो हमारे पास में है। हमको वैराग्य के प्रति, जैसे कि हम जाना है, ऐसा नहीं कि हम घर संसार छोड़ के पूरा एकदम निकलने जंगल में, वो नहीं, लेकिन धीरे धीरे वैराग्य कैसे कि हमने जो उपवास किया, सपोज हमने 2 दिन का, 1 दिन का, 5 दिन का, कितने भी दिन का किया, या पर्युषण के हम जो 10 दिन आते हैं उपवास भी नहीं करते, तो कैसे रहता है कि 10 जो भी हमारे 10 दिन होते हैं सब जमीकंद का त्याग, कैसा भी, कैसा जैन घर हो, बच्चे भी नहीं खाते हैं और ऐसा सब करते हैं। लेकिन फिर कैसे रहता है कि 11 डे पर तो फिर आलू को हमको आलू खाना है, या कुछ जमीकंद का, ऐसा जो भी रहता है ना, कि हमको ऐसे वो चाह रहती है कि बस आज 9 दिन हो गए, 1 ही दिन बचा है, आज 2 दिन बचे हैं, ऐसे कर करके हम अपने दिन गिनते हैं। तो वो नहीं हो माइंड में, दैट इज वैराग्य, वो हम बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम अपने कैसे संसारी हम उस पे रह रहे हैं, हम अभी गृहस्थ हैं, हम बहुत बड़े वैसे साधु वाले लेवल पे अभी नहीं आए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब हमको पता होगा तब हम कर पाएंगे। और जो सारी चीजें एक दूसरे से को रिलेटेड है उनका हम ध्यान रखेंगे, तो हम अपनी आत्मा की जो अनंत शक्ति है उसके साथ में जो हमारा तप है उसको प्रकट कर सकते हैं। और इसी से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो मजबूत होता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने मन पर कंट्रोल रखा। और फिर मेरी ये जो मन की जो कंट्रोल करने के बाद जब हमने ये पूजा की, उपवास किया, जो भी किया, व्रत संयम नियम से हमारी जो शक्ति हमारी प्रकट होती है, जो हमको फील होता है, उससे हमारी आत्मा का ज्ञान होता है हमको। लेकिन हम क्या करते हैं, बस उतने ही दिन किया, उसके बाद वापस से अपनी दूसरे रूटीन लाइफ में जो हमारा नॉर्मल रहता है उसमें चले जाते हैं। तो नहीं ऐसा नहीं हमको करना है। एक बार हमने स्टार्ट किया है तो धीरे 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 हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि तभी हमारी तपस्या असली तपस्या होगी, वो हमारा तपना कहलाएगा हमारा। क्योंकि जैसे बॉडी है हमारी, फिजिकल बॉडी, बॉडी को तो कष्ट होगा, लेकिन हमारी अंदर से आत्मा कितनी पवित्र हो रही है, तप रही है, वो हमको कैसे, एक एग्जाम्पल दूसरा मैं लेती हूँ कि फिजिकल बॉडी को आप समझ लीजिए कि वो है हमारा एक वेसल है, बर्तन है हमारी बॉडी। तो हमको जैसे दूध गर्म करना है तो हम कैसे बर्तन को पहले रखते हैं गैस के ऊपर, और पहले वो पॉट है जो वेसल बर्तन हमारा वो गर्म होता है, उसके बाद वो हमारा दूध गर्म होगा, राइट। तो हमारी जो बॉडी है वो हमारा देह जो वेसल है वो तप रही है, उसके अंदर जो दूध हमारी आत्मा है वो जब तक ये नहीं तपेगी, जब तक तपे इन द सेंस कि इसके ऊपर हम ऐसा नहीं करेंगे, तब तक हमको नहीं, हमारा जो आत्मा रूपी दूध है वो गर्म नहीं होगा। और जब वो गर्म होगा तब उसका रूप ही अलग होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, कि जब मिट्टी है उसके ऊपर हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, मिट्टी को पानी बहा के ले जाता है, राइट। और यदि जब फिर उसमें क्या हुआ, पानी जो मिट्टी के ऊपर आया तो उसको बहा के ले गया, तो कौन पावरफुल हो गया, वो पानी पावरफुल हो गया, वो उसको ले गया बहा के, है ना। ऐसे ही हम अपने थॉट पर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करते, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो कौन पावरफुल हो जाता है, हमारी बॉडी पावरफुल हो जाती है ना, हमारा माइंड उसके ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन जब वो मिट्टी तपती है आग में तब वो घड़े का रूप ले लेती है, और जो पानी उसको पहले बहा के ले जा रहा था, आज वो मिट्टी जब घड़े का रूप लेती है तो इतनी पावरफुल हो जाती है, उसी पानी को वो होल्ड कर लेती है, मटका बन जाती है, वो घड़ा बन जाती है, और वो पानी उसके अंदर भरा रहता है। वो पानी जो पहले उसको बहा ले जाता था आज वो उसके अंदर होल्ड कर रहा है। तो ये शरीर जिसके ऊपर हमारे कंट्रोल नहीं था, हम शरीर के वश में आके अपने मन के कंट्रोल नहीं रख के उसके ऊपर हम कैसा कि ये खा लें, वो चले जाए, ऐसा कर ले, नहीं कर ले, वो चीजें हम जब अपनी आत्मा को कंट्रोल करते हैं तो हम उसको संयमित बना सकते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल से हमको ध्यान रहता है और हमको समझ में आता है।
ये ही इस शक्ति स्तंभ भावना की विशेषता है। तो जो भी हम करें, जो भी हम नियम लें, जो भी उपवास करें, वो हम ठीक है अपनी आत्मा, अपने लिए, साथ में हम दूसरे प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से भी करें। कुछ भी करेंगे तो हमारा कल्याण तो होगा, वो तो एक हिडन है, लेकिन दूसरों का कल्याण की भावना भी रहे और हमारे जो भी कर्म है वो हमारे कर्मों की निर्जरा हो। कर्मों की निर्जरा होगी तब जब हमारे इच्छाओं का विरोध हम करेंगे, वही तप है, इच्छा निरोधा तपा। तो जो जैसे हम बॉडी कॉन्शियसनेस से हटेंगे, हम अपने अंदर आएंगे, तो वो चीजें हमारे मन जो है हावी हो जाता है हमारे ऊपर, उसकी जो चंचलता है, उसकी जो विकृति है वो घटने लग जाएगी हमारी। और जब हम मन पर कंट्रोल कर लेंगे, जैसे अभी मैंने एक टी का चाय का एग्जांपल दिया कि भाई चाय नहीं पी के हम एक आसन जैसे करके एक ही बार पी लेंगे इस टाइप से। तो छोटे छोटे ऐसी चीजें करके हम अपनी जो इंद्रियां हैं उन पर हम विजय पा सकते हैं। हमको पूरी दुनिया पर विजय नहीं पानी है, हमको अपने मन के ऊपर विजय पानी है। किसी को हमको नहीं दिखाना है कि मुझे क्या करना है, बस अपना जो ये चंचल मन है, बंदर मंकी माइंड बोलते हैं, उसको काबू में करना है। तो हम उज्जवल इसको बना पाएंगे। और हमारे ये जो शक्ति तक जो तप है उसका उद्देश्य ही यही है। कोई मंत्र बोलने से, कोई ऐसे पूजा करने से जो आप समझेंगे कि हमको सिद्धि होगी, होगी, लेकिन तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। तो जो चीजें हैं जब भी हम कर रहे हैं अपने जो ये कुछ भी पूजा पाठ उपवास अपने चेक करें कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारी बाह्य तप। अब हम चलते हैं अंतरंग तप की तरफ कि किया हमने, है ना, शरीर से पहले हमने अपना आपको सब किया, देखा, चेक किया, फिर हम अंदर आए। तो अंतरंग तप की भी तो हमको वृद्धि करनी है ना, उसमें भी तो आगे जाना है हमको। बॉडी पर तो कंट्रोल कर लिया, माइंड पर आने लग गए, तो हम अब आ रहे हैं और अंदर आ रहे हैं। तो अब हम कैसे करेंगे? ये उपवास करे, ठीक है, हमने पूजा कर ली, सब कर लिया। तो अब इसके साथ में हम जो इनके जो अंतरंग तप की वृद्धि के लिए जो बोला गया है कि स्वाध्याय, विनय, वैयावृत्ति, ध्यान, वित्सर और प्रायश्चित, ये सब हमको अपने जीवन में लेकर आना है। बड़े हैवी हैवी से वर्ड लग रहे हैं ये, इतने बड़े बड़े, लेकिन बहुत बहुत सबको मीनिंग पता है। स्वाध्याय सब जानते हैं, है ना, कि हमको ये सब चीजें अपने जीवन में लानी है। तो कैसे? स्वाध्याय में कुछ हमको ये नहीं कि हमको बुक रीडिंग करनी है कि हम शास्त्र लेके बैठ गए और हम उनका रीडिंग कर रहे हैं या उनके मीनिंग को समझ रहे हैं, दैट इज अ स्वाध्याय। कोई हमने एक अपना शास्त्र ले लिया है, हम उनकी वो रीड कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ स्वाध्याय। स्वाध्याय स्व अपनी आत्मा का अध्ययन करना है। अपने बुक को जो हमारे ग्रंथ है उनको वाचना नहीं है, अपने जीवन को वाचना है कि जैसा उसमें लिखा है वो मैं अपने अंदर चेक करूं। अपने से पूछूं मैं कि ऐसा जीवन जो मैं जी रही हूँ, क्या ये सब जो इसमें इतने धर्म के उपदेश लिखे हुए हैं, क्या मैं वो फॉलो कर रही हूँ? ये सब चीजें दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं है, अपने को फॉलो करने के लिए है। तो स्वाध्याय में हमको ये करना है, अपना खुद का अध्ययन करना है। विनय, हमारे जो भी हमारा आचरण, हमारी वाणी व्यवहार, सब में पोलाइटनेस होनी चाहिए। व्यावृत्ति, हमको जैसे सेवा हम जो करते हैं साधुओं की, वो सब चीजें हमको वो करना है। और हमको जो अंदर का हमारा ऐसा कैसा मीन्स चिंता फिकर ऐसे लगे रहेगा कि मेरे को तो ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे तो ये बॉडी में पेन हो रहा है, मेरे घर में कुछ भी बच्चे की हमको चिंता रहती है, या कभी हस्बैंड की या वाइफ की, इस टाइप से जो भी हमारे ऐसे परिणाम बनते रहते हैं ना, उनसे हमको हमको बचना है। वो सब चीजों से बचकर अपने अंदर जब हम जाना है, हमको जाना है, तो उन पर हमारा ध्यान तक ना जाए, दैट इज अ ध्यान। आंख बंद करके बैठ गए और बस एकदम बॉडी को हमने कर लिया और कुछ भी मन से बोल नहीं रहे हैं, वो ध्यान नहीं होता। हमारे ध्यान में हम अच्छे अच्छे विचार मन के अंदर करें। हाँ ठीक है, शरीर को स्थिर करना है, लेकिन वाणी से हम बिल्कुल जैसे कि मौन रहकर पंच परमेष्ठी का स्मरण करें।
अपने मन को एकाग्र करें, अपनी आत्मा के स्वरूप पर या पंच परमेष्ठी के स्वरूपों पर हम चिंतन करें, वो होता है हमारा ध्यान। और अब आया इसके बाद व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग में मीन्स अपने जो शरीर है, फिजिकल हमारा कॉन्शियसनेस है, उससे हम अपना जो एक रहता है इमोशनल अटैचमेंट बोलो या ममत्व बोलो, उनको हमको छोड़कर पांचों परमेष्ठी की शरण में जाना है। ये हमारा व्युत्सर्ग में आता है। और जो भी चीज है, ये सब हम इतना पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमको परोपकार की भावना कि दूसरों का भला हो, जब ऐसी भावना हमारे अंदर होगी, हम इस प्रकार से अंतरंग और बाह्य तप करेंगे ऐसी भावनाओं के साथ में, तब होगा तीर्थंकर प्रवृत्ति हमारी जो उसका बंद होता है, तब बनेगी हमारी, जिससे हम अपने साथ साथ सबका कल्याण करेंगे। जैसे हमारे गुरु महाराज होते हैं, उनका कैसा रहता है, उनका जो तप रहता है ना, परोपकारी होता है ना, उनके नाम लेने से ही हमारे अंदर कैसे शक्ति आ जाती है। हम करते हैं कि हमारे विद्यासागर महाराज की जय, तो जय हमने की, यहाँ पे जयकारा लगाया, तो हमको अंदर से लगता है कि हाँ, हमने अपने गुरुदेव का हमने जयकारा लगाया, अंदर से हमारी जो फीलिंग आती है उसका असर पड़ता है हमारे ऊपर। तो उनका वो क्या कर रहे हैं, वो तो तपस्या करते हैं, वो क्या बने, निमित्त बने। उनका निमित्त बनना हमारे जीवन पर असर करता है, हमारे उनका जो तप चल रहा है। क्योंकि एक बार ऐसा सुना था कि जब महाराज जी को बहुत सारे आचार्य श्री को वो देनी थी, दीक्षाएं देनी थी, तो उन्होंने खुद ये 16 कारण भावना, 16 कारण जी के व्रत रखे थे। तो बाद में उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि इतनी सारी दीक्षाएं मुझे देनी है, तो पहले मेरे अंदर तो ये सब मुझे उतना अपने अंदर लेकर आना है, उस हिसाब से फिर मैं ये चीजें करूंगा। तो वो इतने तपस्या करते हैं, किसी को बताते नहीं है, लेकिन ये चीज ऐसे पता चली थी। तो जैसा उनका जीवन है, उनका कैसे नरम कोमल एकदम पूरा मधुर वाणी है, एकदम सरल है, उस हिसाब से ही हमको अपने अपने जीवन को लेके आना है। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ समझते हैं इस बात को याद रखने के लिए कि हमारा जो कोई फल होता है, जैसे आम का फल होता है, जब वो पहले जब कच्चा फल होता है तो हरा रंग का होता है, तो कैसे उसका टेस्ट होता है, खट्टा खट्टा इस टाइप से होता है। फिर धीरे धीरे वो कैसे पकने पकने स्टार्ट होता है, तो उसका कलर चेंज होता है, हरे से पीला लाल ऐसे हो जाता है, और जो उसका खट्टा खट्टा टेस्ट थोड़ा मीठा हो जाता है, और वो जो कड़क था वो नरम हो जाता है। जैसे हमने वो मिट्टी का एग्जाम्पल लिया कि हम वो कैसे घड़ा बन जाती है। तो बस इसी प्रकार से हम बाहरी तप में अपने शरीर को, मन को धीरे धीरे काबू में जब हम करते हैं, तो फिर हम अंदर जब उतरते हैं अंतरंग तप में, हमारे मन की निर्मलता बढ़ती है और हमारा अंतरंग तप आसान हो जाता है। तो ये बाहरी तप और अंतरंग तप ऐसे बड़े बड़े हैवी हैवी हम उसको ना समझे, बहुत ही इजी सा है इसको समझने के लिए बस। और ऐसा नहीं है, अंतरंग तप से भी हमारी निर्मलता बढ़ती है, लेकिन वो और ज्यादा हमारे अंदर आ जाती है। तो सिंपल इतना ही हम समझें कि कोई भी जो भी हम ये चीज करें, अपने दोषों को दूसरों मतलब उसका प्रायश्चित करने के लिए अपने अंदर अपने चित्त को निर्मल, अपने अंदर हमारा मन है उसको निर्मल करने के लिए, उसको जो भी हमारे जो दोष है उनको मिटाने के लिए, अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए, अपनी आत्मा के समीप आने के लिए, अपने परमात्मा से मिलने के लिए, कुछ भी आप बोलिए, इसके लिए हमको जो तप करना है वो हमारा अपनी शक्ति के अनुसार हम पहचान कर जब करते हैं, वो हमारा कहलाता है शक्ति तप तप। सो दैट्स इट इसके विषय में। एंड किसी का कोई भी क्वेश्चन है या कुछ मेरे से कमी या ज्यादा कुछ बोलने में आया तो प्लीज आप बताएं मुझे। नहीं नहीं, कभी तो कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा आपने बोला। सिर्फ एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ कि बिना त्याग के तप नहीं होता। त्याग तो त्याग दीपा जी तप, मैंने कल त्याग ही और सबसे तप बोला, हाँ पहले हमने कल ही कर लिया, मीन्स कल हमारा हाँ कैसे त्याग हो चुका है, जो उसके ऊपर हाँ, डिस्कस हो चुका रहेगा, हो इसलिए चुका। आज हाँ हमने हाँ, उसको, नहीं क्योंकि नहीं, त्याग पहले आ गया। वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग कल नहीं जुड़े थे, ओके। तो इसलिए आपके कंटेंट के साथ में जोड़ रही हूँ। और ये दोनों भावनाएं ऐसी हैं, तप के यस बिना त्याग नहीं और त्याग के बिना तप यस नहीं।
तो तो पहले जहाँ त्याग आएगा, उसके बाद ही हाँ, आपको तप करना है। हाँ, त्याग हाँ, में हाँ, हमने छोड़ा ना वो सब चीजों को, हाँ, कि हाँ, एक हाँ, एक छोटा सा चाय का भी हमने त्याग कर दिया, त्याग कर तो दिया। कंट्रोल कर लिया अपने अपने मन के ऊपर, है ना। हमारे बॉडी, हमारे ऑर्गन्स के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, फिर वो हमको कंट्रोल नहीं कर रहे, हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो कंट्रोल चाय का त्याग कर दिया, तो आगे हम बढ़े, हमने एक आसन किया, तो ऐसे समझिए उसको। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अनुमोदना। और हमारे मैसेजेस भी आने शुरू हो गए हैं आपके ज्ञान की। मतलब मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड थी आपको सुनने के लिए, मैं आपको बता नहीं सकती। और मतलब कुछ लोगों को मैंने फोन करके बोला कि आप लोग आज जुड़िए, आज बहुत अच्छा टॉपिक है। और डॉक्टर रितु, अभी तक जितने भी स्पीकर्स आए हैं सभी ने बहुत अच्छा बोला। फर्स्ट डे डॉक्टर कोपल आई थी, इसमें बीच में विटालकर जी आई, और अपनी सोनिया जी आई। सभी ने बहुत मेहनत करके बड़ा सारा कंटेंट इकट्ठा करके, बहुत सारी बुक्स से निकाल कर, बहुत जी, लोगों के लिए नया टॉपिक है। राइट। हमारे श्वेतांबर समाज के बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, जो वो लोग कहते हैं कि हमने कभी सुना ही नहीं कि ये कौन सी भावनाएं होती हैं। जी, बहुत अच्छा लगा उनको भी, और वो लोग भी बहुत अनुमोदना कर रहे हैं कि हम ये टॉपिक लेकर आए। तो बहुत बहुत। अच्छा, नहीं, आपका मुझे बहुत भी बहुत बहुत अच्छा, आभार। आपने जब मुझे बोला ना कि 16 कारण भावना, मन में यही रहता है कि बस हम 16 कारण के उपवास कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, लेकिन ये भावनाएं जो है ना, हमारी संस्कृत में अभी पढ़ेंगे तो कुछ समझ में ही नहीं आता दीपा जी की। इतने टफ लगते हैं, बड़े हैवी हैवी वर्ड लगते हैं। अंतरंग हाँ, तप, बाह्य तप, ये क्या है ऐसा। क्या है? लेकिन थोड़ा इजी जब एग्जाम्पल्स के साथ में हम अपने को जोड़े, ध्यान रखें कि हाँ, वो आम वाला एग्जाम्पल, वो मिट्टी वाला एग्जाम्पल, तो बहुत देखो बढ़िया, हमको, हाँ, हम कर पाते हैं उन सब चीजों से। बिल्कुल। तो हाँ, कल वंदना शाह जी आई थी, उन्होंने इतना अच्छा बोला तप के बारे में, त्याग के बारे में। कल उनका त्याग था, बहुत अच्छा। कल साधु समाधि भावना है, साधुओं का व्यवहार कैसा, साधु कौन, साधु हम भी हैं, साधु हमारे राइट। जो त्यागी व्रती हैं वो भी हैं। तो किस प्रकार से साधु भावना, साधु समाधि भावना को हम गृहस्थ में रह के पा सकते हैं, इस जी, टॉपिक को लिया जाएगा। अभी ओके। इसकी जो हमारी विशेष लाइनें हैं उनको हम पढ़ देते हैं, जो हम डेली पढ़ते हैं, उसके जी, बिना ये पूरा नहीं होगा। और उसके जी, बाद में जिनवानी स्तुति होगी, जिनवानी का हम करेंगे लाइनें। साधु समाधि भावना के बाद वैया व्रत कारण है, और उसके बाद अहंत भक्ति है, जो सुमन लता जी लेना चाहती हैं। चलते हैं, शक्ति स्तव के बारे में क्या लिखा है ध्यानत राय जी ने। कर्म कठोर गिरावन को निज, शक्ति समान अवपोषण कीजे। 12 भेद तपे तप सुंदर, पाप जलांजलि काहे न दीजे। भाव धरी तप घोर करी, नर जन्म सदा फल काहे न लीजे। ज्ञानी कहे तप जे नर भावत, ताके अनेक ही पातक छीजे। यानी जो तप करता है उनके अनेकों प्रकार के पातक यानी पाप छिंच जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। और इधर भी 12 भेद कहे हैं तप के, वही 6 अंतरंग तप और 6 बाह्य तप। बाह्य तप, राइट। तो हम डिटेल्स में नहीं जाते, मोटी बात जो हम लोगों को पता होनी चाहिए, एक अच्छे से कंटेंट, मतलब कि हमारे लिए तब किस लिए जरूरी है, हम किस प्रकार कर सकते हैं, बहुत अच्छे से डॉक्टर रितु जी ने बताया। थैंक इनके यू दीपा बहुत बहुत जी। आभारी हैं। तो नहीं नहीं, चलते सबका बहुत हैं। सुंदर, आभार की कोई बहुत बात सुंदर, नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रितु जी, आपने इतने अच्छे से और सरल शब्दों में आज का टॉपिक लिया है और पूरी बात इतने अच्छे से समझाई है कि सबको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई संदेह, कहीं कुछ भी नहीं रह गया है। आपने जितने अच्छे से सारी चीजों को बताया, पूरा कंटेंट आपने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू, अपने थैंक यू। मतलब इतने सरल शब्दों में समझाया ना, कि कई कई बार होता है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो इतने भारी भारी वर्ड होते हैं हमारे लिए समझ में नहीं आता, बट हाँ, आपने राइट। सबको एक्सप्लेन कर दिया, सारी चीजें इतने अच्छे से समझाई और पूरा कंटेंट, मतलब आप बिल्कुल उस पर चिपके रहे, जो आज का टॉपिक है आप उस पर चिपके रहे कहना चाहिए। तो उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस किया और बहुत रियली, मैं जैसे दीपा जी ने कहा, हम लोग सभी बहुत एक्साइटेड थे आपको सुनने राइट। के लिए। नहीं, थैंक और यू। हमने जब ये आप सुना कि सबका हाँ प्यार होता संडे को है। दीपा जी ने आप मुझे आने वाले, बोला ना फोन पर कि ये शक्ति स्तव, मैंने बोला दीपा जी मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में बात करती हूँ, तो बहुत सिंपल, मुझे वो शास्त्र वाले उतने लिटरली मेरे से वो नहीं हो पाता। सो शी सेड कि नहीं, हमको भी वैसे ही चाहिए कि
हाँ हम याद रख पाए जीवन में हमेशा, शक्ति स्तब्धता पाए। तो ये 4-5 एग्जाम्पल जो दिए हैं ना, बस एकदम हमको ध्यान आ जाए और हम बिल्कुल कनेक्ट हो जाए, वो आम के फल से, वो मिट्टी से, वो चाय वाला, वो तीर्थ हमारा शिखर जी की वंदना। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो करना है। सही। कभी हम नहीं, आपने डगे बहुत नहीं। हाँ, बहुत कोशिश अच्छे से आपने करेंगे टॉपिक जो लिया, आपने बहुत अच्छे बोला मजा आ गया। उसके ऊपर पालन करने की भी कोशिश करेंगे। सुनते तो Yes. बहुत कुछ है लेकिन भाई पालन आप कितना कर रहे हैं। आपने रास्ता भी बता दिया ना कि आप किस तरीके से करिए, आप छोटे Yes. छोटे त्याग करके इस Yes. तरीके से करिए। आपने मतलब त्याग को भी पूरे तप के साथ जोड़ के जो वाकई में जो चीज है वो चीज आपने बता दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू क्या थैंक यू। मुझे क्या सभी को बहुत पसंद आया होगा और सबको समझ में भी आया होगा, ये भी बात है। तो सभी ज्योत्सना स्पीकर जी बहुत अच्छे हैं। से, ज्योत्सना से कहूंगी कि जिनवानी स्तुति करते हैं, जिनवानी माता की। हाँ बिल्कुल। सिंपल। और हमको क्या आज मेडिटेशन मैं ये लेना है कहूंगी या कि क्या करना है अभी आगे हाँ, सेशन का? नमिता जी को सुनकर ही बहुत अच्छा लगा। उनका जो मंगलाचरण है बहुत ही सुंदर और मधुर है, तो हाँ, बहुत अच्छा लगा। आप लोग बीच बीच में आते रहिए, आते रहिए। बताट करते और रहिए। आज की मीटिंग का सभी लोग जूम छोड़ने से पहले सभी लोग ध्यान रखें कि आज मीटिंग कॉल की गई है। आप सभी को तो उपस्थित रहना ही है और आपके जितने कोऑर्डिनेटर्स और हैं उनको भी आप इन्फॉर्म कीजिए। आपके संपर्क में जितने लोग हैं उनको भी संपर्क कांटेक्ट करके उनको भी बता दीजिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप जिनवानी स्तुति कीजिए पहले। हम यहाँ पर दीपा जी सॉरी ध्यान- एक बीच में बोलना चाहती हूँ। अभी ये जो हमारा सेशन यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, इसके बाद जो आपका 8:30 मॉर्निंग का है, ये मैं लिंक डाल रही हूँ। दूसरा सेशन जो हमारा एवरी संडे रहता है वो है, उस पर आज हम बोन हेल्थ जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है बोन हेल्थ, क्यों इम्पोर्टेंस है स्पेशल फीमेल्स के लिए। तो जिन लोगों को हम है सभी को जरूरत है, हम सभी को जरूरत है। तो जरूर जुड़िए 8:30 पर। थोड़ा सा अभी आपका इंटरवल आ जाएगा, चाय वाय ले लीजिए सब लोग, थोड़ा हल्का हल्का ब्रेकफास्ट करके फिर से रिज्वाइन करेंगे, है ना? तो आगे इसी वाले पर रहेगा, इसी जूम पर जो रहेगा। मैंने अभी लिंक शेयर की है ना उस उस पे वाले रहेगा। जूम हाँ, और जूम आईडी है तो एक नमिता जी मोबाइल इस के पे ग्रुप कर पे भी दीजिए, डाल दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दीजिए। व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप में कल मैंने शेयर किया था। आप दीपा जी सेंटर ने हेड शेयर ग्रुप किया में, था। लेकिन आप सेंटर हेड ग्रुप में एक बार दोबारा कर दीजिए। नहीं मैं वहां से आप कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में बोल रहे हैं संगीता यस जी? मैं कर अरे देती अपने हूँ, ग्रुप में डालते हो ना, कर मैसेज देती हूँ डाल दो अपने ताकि मोबाइल से शिखर जुड़ जी जाएंगे, ग्रुप चलते में फिरते ढूंढ उसमें लेंगे। मैं डाल आपको देती डाल हूँ देती हूँ संगीता जी, आप जहां जहां फॉरवर्ड करना है हाँ आपको बिल्कुल करना बिल्कुल। पूरा कारण क्या है कि चलते फिरते राइट। काम करते करते भी सुन लेंगे, भले वीडियो बंद रहेगा तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है मोबाइल जी के साथ में, तो मोबाइल घूम के सुन लेंगे, लैपटॉप पे तो एक जगह जी बैठना पड़ेगा। जी जी जी, मैं शेयर कर बहुत देती सुंदर आपकी आवाज, सबसे प्यारी, सबसे पहली बात तो आपकी ये मधुर आवाज तो अपने आप पता इतने है प्यार से समझाती है, इतने आराम से, कामली, बहुत अच्छे से समझ में आता है। आप चलिए सबका ज्योत्सना बहुत जी बहुत बहुत वेट कर प्यार रही है है, ये। ज्योत्सना को यस वेलकम करते हैं। ज्योत्सना यस शुरू कीजिए। सभी को जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच रितु जी। भावनाओं जो अपने भावनाएं जो चल रही है, सच थैंक में यू। बहुत अच्छा टॉपिक लिया है आपने। तो ये मेरे लिए तो बहुत औसम रहता है क्योंकि मैं भी चक्रास पे भावनाओं के साथ ही लेती हूँ, धर्म के साथ जोड़ के करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। ज्योत्सना के लिए कल का दिन फिक्स। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये तो मेरे मतलब खुद के मतलब एक औरा के साथ जुड़े हुए हैं भावनाएं, तो बहुत अच्छा लगता है इनके बारे में भावनाओं सुनना के बिना है ही बताना। नहीं ना, जीवन ही नहीं है हमारा। भाव हम पैदा बिल्कुल, ही होते ही भावना है, कैसे रोना स्टार्ट, हर आप कनेक्ट मतलब करिए, देखिए हाँ जीवन को ऐसा। बिल्कुल। जब हमारी हमारा सांसें जीवन चालू शुरू, होती है, कहते हैं भाव कि जब कैसा हमारी क्या हुआ, सृष्टि, बच्चा क्या आया, ये सब भावनाएं हैं हमारी। कहते हैं ना कि हमारी जब सृष्टि खत्म होके जब नई शुरुआत हुई थी, तो हमारे 10 धर्म का सबसे पहला धर्म क्षमा पर्व से शुरू हुआ था। राइट, तो क्षमा भाव अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना हम आगे का एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, आगे के पथ पर नहीं चल सकते धर्म के। राइट राइट, तो सबसे पहला हमारा क्षमा, सब जीवों के लिए क्षमा भाव होना धर्म पे चलने से पहले एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आज का हमारा टॉपिक रहा था कि हम तप, शक्ति तप तप, तो रितु जी ने बड़े ही अच्छा से इसको डिस्कस किया। तो इन्होंने यही बताया कि जिस तरीके से हमारा खाना हमारे लिए डाइजेस्ट करना जरूरी हो जाता है, जो हम खाना खाते हैं उसे पकाना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, नहीं तो हमारी बॉडी में अलग अलग डिजीज निकलना शुरू हो जाती हैं। उसी तरीके से हमारा आत्मा का जो भोजन है वो तप होता है। राइट,
इसको तपाकर ही हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। एक चीज बीच में बोलती हूँ, आत्मा का भोजन ज्ञान है, और उस ज्ञान से ज्ञान हम तो जब वही, तप लेते हैं तो हम बिल्कुल निर्जरा करते हैं कर्मों की और हम आगे बढ़ते हैं। हमारी आत्मा का बिल्कुल भोजन ज्ञान होता है। पहले ज्ञान हमारी तो है ही, लेकिन अवेयरनेस, इसको नॉलेज आए। हमारे ऊपर इतना जो चिपका हुआ है, जी, जो मेल जो मतलब अनंत अनंत जन्मों का हमारे ऊपर जो चिपका हुआ है एक परत, उसको हटाने के लिए हमें Yes. तप करना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है। है ना। तो बिना तप के हम उसकी निर्जरा नहीं कर सकते हैं। हम जब हम ये तप कहना करेंगे, बीच में, सॉरी मैं कहना चाहूंगी कि बीच में हमारे बीच में जो नमिता जी हैं, वो इतना अच्छा तप करके आई है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण है यस, तप के लिए। जब मैं ये राइट उपवास तो वाला बोल रही आपने थी, कितने दिन नमिता का जी का पिक्चर अनम्यूट चल रहा कीजिए था मेरे नमिता माइंड जी। में हाँ, कि वही उन्होंने वही कितने ऐसे उपवास, इतना देखो तप मतलब किया है, अपने ही बीच में है वो। वही 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 उदाहरण है हमारे लिए, यस, एग्जाम्पल है कि उन्होंने कितना तप करके आए हैं। 51 दिनों का था शायद, क्यों नमिता जी? यस। बिल्कुल, हाँ, वही तप में बिल्कुल। वही अपनी इच्छाओं की आहुति तो देना, कंट्रोल किया ना राइट। उन्होंने अपने अपने ऊपर कैसे। अपने हाँ, परिवार से दूर रह वही के, बहुत बड़ी यस, बात होती सबसे है बड़ी परिवार से चीज है। दूर रहना। हाँ। तो वहीं पर कंट्रोल और पूरा इच्छाओं किया। का मतलब ब्रेक लग जाता है। मोबाइल से भी कनेक्ट नहीं होंगी, कोई बात नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। कितना बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है, तो हर हमारे चीज को सामने किया तो बहुत उन्होंने। अच्छा है। उनकी बार बार अनुमोदना करते हैं हम लोग सभी। वही इच्छाओं में हमें भी रोज अनुमोदना कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए। अनुमोदना अनुमोदना बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। आप सभी के ब्लेसिंग साथ में थे, अपने ब्लेसिंग साथ में रहते ना अपने लोगों के, तो इंसान बहुत आगे निकल जाता है। तो हम बस लोग तो यही भावना पाते हैं कि हम भी ऐसा कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस करेंगे। ज्योत्सना जी, आपके भी सेशन का टाइम हो रहा है, आप जल्दी से वो बिल्कुल। कर दीजिए। तो सबसे अच्छा है कि अपनी इच्छाओं पे काबू पाना है। हम सबको रोज एक ना एक मतलब नियम होना चाहिए कि हमें आज कौन सी जो अपनी इतनी हाई डिजायर अपनी जो पहुंच रही है, तो वो हमें और परत पे परत चढ़ती जा रही है। उन इच्छाओं को काबू करने के लिए हमें रोज कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से हम उन पे काबू पा सकें। और इसी के साथ हम जिनेंद्र भगवान के चरणों में चलते हैं और उनके चरणों में जाकर सभी हम एक साथ क्षमा याचना करेंगे कि हे जिनेंद्र देव, हे अरिहंत प्रभु, मैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करती हूँ। हे भगवान, मैं सर्व अवगुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काय की दुष्टता से न जाने कितने अपराध किए हैं। हे भगवान, आप तो केवल ज्ञानी हैं। मेरे सभी पापों को आप जानते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहती हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। मेरी किसी के साथ कोई शत्रुता नहीं है। यदि मैंने राग द्वेष आदि परिणामों से कुछ भी पाप किया हो, यदि मैंने कर्कश वचन कहे हो, मैंने उठने बैठने बोलने खांसने छींकने में आदि से जीवों का घात किया हो, तो हे भगवान, ये सारे पाप कर्म मेरे प्रत्यक्ष परोक्ष में मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। यदि मैंने अपने वर्तों नियमों में दोष लगाया हो, अष्ट मूल गुण के पालन में व सप्तवेशन के त्याग में दोष लगाया हो, यदि मैंने सच्चे देव शास्त्र गुरु मुनि आर्य का श्रावक श्राविकाओं की निंदा व आलोचना की हो, तो वो सभी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। मैं पश्चाताप करती हूँ। हे भगवान, हमारे सारे कर्मों का क्षय हो, हमें रतन त्रय की प्राप्ति हो, हमारा समाधि मरण हो एवं अंतिम समय तक हमारा सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में मन लगा रहे, यही हम भावना भाते हैं। अगर इस सेशन के दौरान हमारे से कुछ भी त्रुटि रही हो, हमारी तब भावना के बारे में बताने से हमारा कुछ भी रह गया हो या कुछ भी त्रुटि हुई, तो सभी दिव्य आत्माएं हमें क्षमा प्रदान करें। और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जो भी अपनी जिस भी इच्छा की पूर्ति के लिए यहाँ पर बैठे हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और सभी धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपना कल्याण करें और मोक्ष पथ की ओर प्रशस्त हो। यही भावना हम सभी के लिए भाते हैं। संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए हम भावना पाते हैं कि संपूर्ण विश्व का मंगल हो, सारे जगत का मंगल हो, सभी जीवों का मंगल हो। और जो भी किसी भी आदि व्याधि या व्याकुलता से परेशान है, भगवान उन सब तक ये हमारी भावनाएं प्रशिष्ट करे और उन जीवों को शांति का अनुभव कराएं और वो भी अपने धर्म के मार्ग पर आगे प्रशस्त होते रहें।
यही भावना हम सभी के लिए भाते हैं। सर्व विश्व कल्याण के लिए हम भावना भाते हैं कि सभी का मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका जीवन आनंदमय हो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। सभी कायोत्सर्ग करने के लिए 9 बार नमोकार का जाप कर सकते हैं। 1 सेकेंड, उससे पहले 2 मिनट का। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक करो सदा देत हूँ तो। हे जिनवानी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी तेरा शरण शरण है है, सो तो पावे पावे सुख सुख चैन। अब सभी 9 बार नमोकानंद पढ़े। जिनवानी माता की जय। 16 कारण भावना की जय। कल से प्रारंभ होने वाले अष्टालिका महापर्व की जय हो, जय हो, जय हो। देवादिदेव श्री 1008 श्री आदिनाथ प्रभु की भगवान जय की हो, जय। जय हो। ओम नमः सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। जय श्री सभी को बहुत बहुत सबके अनुमोदना और सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी का, ऋतु जी आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। आभार की ज्योत्ना बात ही जी, नहीं है। नमिता दीपा जी जी बहुत, और आते रहिए बीच बीच में। बिल्कुल। हाँ, संडे हम लोग ठीक। सेशन लेते